गुड मॉर्निंग बच्चों। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा थर्ड, हमारा थर्ड लेसन चल रहा था, तीसरा पार्ट चल रहा था जिसका नाम था श्री कृष्ण। हमने पढ़ लिया था इसमें, है ना, कि श्री कृष्ण के मामा थे, कंस थे जो उन पर अत्याचार करते थे, उनके माता पिता पर, है ना, सब कुछ पढ़ा हमने इस लेसन में। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। श्री कृष्ण का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो श्री कृष्ण का जब जन्म कब हुआ था? भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को। और कहाँ हुआ था? तो मथुरा में हुआ था। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखते हैं। श्री कृष्ण का जन्म अब पूछे कब, तो पहले लिखेंगे भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कहाँ हुआ था? तो मथुरा में हुआ था, मथुरा में हुआ था। ठीक है, ये हमने लेसन में पढ़ा था। उनका जन्म कब हुआ था? तो भाद्रपद, यानी जिसको आप लोग भादो बोलते हो, भादव बोलते हो, वो महीना होता है भाद्रपद का। उसकी कृष्ण अष्टमी को, इसीलिए तो हम जन्माष्टमी मनाते हैं ना। अब सावन चल रहा है, इसकी आगे आएगा भाद्रपद का महीना, तो कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, वो श्री कृष्ण के जन्मदिन का दिन होगा। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? तो मथुरा में हुआ था, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कंस कौन था? उसने कौन सा अत्याचार किया था? कंस कौन था? श्री कृष्ण का मामा था, हमें पता है। था कौन ये? मथुरा का राजा था। तो उसने अत्याचार किया क्या था? उसने अपने पिता को, अपनी बहन को, अपने जीजा को, बहनोई को, उसके बहन के पति को किस में डाल दिया था? जेल में डाल दिया था। पिता का क्या नाम था? उग्रसेन। कंस के पिता कौन थे? उग्रसेन। और उसकी बहन कंस की देवकी, और उसका बहनोई कौन था? वासुदेव। इन तीनों को उसने क्या किया था? जेल में या कारागार में डाल दिया था। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर। कंस कौन था? कंस मथुरा का राजा था। ठीक है, जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वहाँ का राजा था कौन? कंस। उसने कौन सा अत्याचार किया? तो उसने अपने पिता उग्रसेन, अपनी बहन देवकी व अपने बहनोई, यानी उसकी बहन का पति, उसका जीजा, अपने बहनोई वासुदेव को जेल में डाल दिया था। ठीक है, देखो कितना अत्याचारी था, जिसने अपनी बहन, अपने जीजा जी, अपने पिताजी को ही कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। ठीक है, किसने? कंस ने। किसको? अपने पिताजी जिनका नाम उग्रसेन था, अपनी बहन जो देवकी थी, अपने बहनोई वसुदेव को जेल में डाल दिया था। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, श्री कृष्ण के माता पिता का क्या नाम था? तो यहाँ हमने पढ़ लिया, श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी और पिता का नाम वसुदेव था। अब कंस को किसी ने बताया था कि जो तेरी बहन की 8वीं संतान होगी वो तुझे मारेगी। इस डर से वो अपनी बहन की जो भी संतान होती उसको मार देता। ठीक है, जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म होना था, रात के समय इनका जन्म हुआ, तो इनके पिताजी ने क्या किया? इनको टोकरी में डाल के कहाँ छोड़ाए? वहाँ वृंदावन, के पिताजी श्री कृष्ण को टोकरी में डालकर कहाँ छोड़ाए? गोकुल में छोड़ाए। ठीक है, यशोदा और नंद के पास उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, तो श्री कृष्ण की माता का नाम क्या था? देवकी, और पिता का क्या नाम था? वसुदेव। ठीक है, तो लिखते हैं उत्तर। श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी व पिता का नाम वसुदेव था।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्री कृष्ण के प्रिय मित्र कौन थे? संदीपन आश्रम में श्री कृष्ण पढ़ते थे। किसके साथ? सुदामा के साथ। दोनों में बहुत ज़्यादा मित्रता थी। श्री कृष्ण अमीर थे, सुदामा क्या थे? गरीब थे। परंतु फिर भी दोनों में कभी भी ऐसी भावना नहीं आई कि मैं अमीर हूँ तू गरीब है। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। तो श्री कृष्ण के प्रिय मित्र कौन थे? श्री कृष्ण के प्रिय मित्र कौन थे? सुदामा थे। ठीक है। फिर सुदामा श्री कृष्ण के यहाँ क्यों गए? अब सुदामा बहुत गरीब था, श्री कृष्ण बड़ा होके मथुरा का राजा बन गया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि हम इतने दुखी हैं, इतने कष्टों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आपको अपने मित्र के पास जाकर अपनी ये दशा के बारे में बताना चाहिए। तो श्री कृष्ण क्यों गए, सुदामा क्यों गए थे श्री कृष्ण के पास? अपनी पत्नी के कहने पर। तो इसका उत्तर क्या आएगा? सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण के यहाँ गए थे। ठीक है। फिर आगे है, गीता का अमर उपदेश क्या है? हमने पढ़ा है ना लेसन में कि गीता में उपदेश दिया गया है, कर्म की इच्छा, फल की इच्छा मत कर, कर्म करते जा, आत्मा अजर और अमर है, शरीर नाशवान है, मृत्यु होने के बाद हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो गीता का अमर उपदेश क्या है कि हमारी जो आत्मा है वह अजर और अमर है। अजर का अर्थ मैंने क्या बताया था कि जो कभी भी बूढ़ा न हो, अमर जो कभी भी न मरे। ठीक है। तो गीता का अमर उपदेश है कि आत्मा अजर और अमर है। ठीक है। ये गीता का उपदेश है। हमने कितने क्वेश्चन किए? 6। ये तीसरा लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। इससे पहले आपने शब्दार्थ, बहुविकल्पी, रिक्तिस्थान ये सब कर लिया और ये क्वेश्चन आंसर है, इनको साफ साफ अपनी नोटबुक में कर लेना और अपना जो वर्क आ रहा है आपके स्कूल से, जो भी वर्क जा रहा है वो साथ के साथ करते रहा करो ताकि आपका ये काम इकट्ठा न हो। ठीक है।